क्या आप सोच सकते हैं कि जिस घर को आप अपना आशियाना समझते हैं, उसी घर के फर्श के नीचे एक खौफनाक राज दफन हो सकता है? क्या कोई अपने ही पति की लाश पर टाइल्स लगवाकर उसी घर में अपने 8 साल के बेटे के साथ रह सकता है? मुंबई के नालासोपारा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार तो कर ही दिया है और रिश्तों पर से भरोसा भी उठा दिया है। यह कहानी है टाइल्स कांड की और आप देख रहे हैं क्राइम जंगल। मुंबई का नालासोपारा इलाका, जहां हजारों परिवार अपने सपनों को पूरा करने के लिए बसते हैं। इसी इलाके के धानिब बाग की ओम साईं वेलफेयर सोसाइटी में रहता था विजय चौहान, जो 35 साल का था। अपनी 28 वर्षीय पत्नी कोमल उर्फ गुड़िया और 8 साल के बेटे के साथ रहता था। विजय पेशे से एक राजमिस्त्री था और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक घर भी खरीदा था और उसे अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को वह इतना प्यार करता है, वही एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। कुछ दिनों से विजय रहस्यमयी तरीके से लापता था। उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। जब विजय के भाई अखिलेश और मोहन, जो पास के बिलालपाड़ा में रहते थे, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो कोमल ने बहाना बना दिया कि विजय काम के सिलसिले में कुरला गए हैं और कुछ दिनों में लौटेंगे। कोमल ने सबके सामने रो रो कर ऐसा नाटक किया कि किसी को उस पर कोई शक ही नहीं हुआ। दिन बीतते गए लेकिन विजय का कोई अता पता नहीं चला। अखिलेश का शक तब और गहरा हो गया जब उसने कोमल को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी बंद आने लगा। परेशान होकर अखिलेश अपने भाई के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था और अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। घर के अंदर झांकने पर अखिलेश की नज़र फर्श पर लगी नई टाइल्स पर पड़ी, जो बाकी टाइल्स से अलग थी। यह देखकर उसके मन में एक अनजानी आशंका ने जन्म लिया। अखिलेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन नई टाइल्स को तोड़ा गया तो सबके सामने एक नई चीज खुली और सबके होश उड़ गए। टाइल्स के नीचे करीब 4 फुट गहरे गड्ढे में विजय चौहान की सड़ी गली लाश दफन थी। यह मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वह किसी बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम से कम नहीं थी। पता चला कि कोमल का पड़ोस में रहने वाला 20 साल के बीएससी आईटी के छात्र मोनू शर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विजय को उनके अवैध संबंधों की भनक भी लग गई थी और वह इसका विरोध कर रहा था। यही बात कोमल और मोनू को नागवार गुजरी और उन्होंने विजय को अपने रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। कोमल और मोनू ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए घर में ही गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। और तो और किसी को शक ना हो, इसके लिए कोमल ने विजय के ही भाई को घर पर बुलाकर उस जगह पर नई टाइल्स लगवा दी। उस बेचारे भाई को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जहां वह टाइल्स लगा रहा है उसके नीचे उसी के भाई की लाश दबी हुई है। हत्या को अंजाम देने के बाद कोमल और मोनू फरार हो गए। कोमल ने विजय के बैंक खाते से पैसे निकालने की भी कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही उसने विजय के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, पुलिस ने ओटीपी के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली और दोनों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद कर लिए। लेकिन जब पुलिस ने कोमल और मोनू को गिरफ्तार किया तो उनके बयान ने सबको झकझोर दिया। कोमल ने कबूला कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर विजय को मारा था। उसने बताया कि विजय ने उनके रिश्ते के बारे में जान लिया था और धमकी भी दी थी कि वह मोनू को पुलिस के हवाले कर देगा। डर के मारे उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि अपने ही पति की जान लेने के लिए आतुर हो गई।
विजय का शव इतना सड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर वार करके की गई थी। और सबसे डरावनी बात, कोमल और उसका 8 साल का बेटा उन्हीं टाइल्स के ऊपर सोते रहे जिनके नीचे विजय का शव दफन था। कोमल ने पुलिस को बताया कि वह मोनू से प्यार करती थी और विजय उनकी खुशियों में रोड़ा बन गया था। मोनू, जो सिर्फ 20 साल का था, उसने भी इस साजिश में कोमल का साथ दिया। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक साइकोपैथिक खेल? क्या कोई माँ अपने बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर सकती है? ये केस सुनकर पूरी मुंबई सन्न रह गई। उस घर की टाइल्स उस रात की कहानी बयां करती है। क्या आप अपने अपनों पर भरोसा कर सकते हैं? ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं, इंसानी दिमाग के अंधेरे कोने की भी कहानी है। ऐसे ही दिल दहलाने वाली कहानियों को सुनने के लिए क्राइम जंगल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।